जब किसी महिला पर भगवान की कृपा होती है, एक बात ध्यान से सुनिए। भगवान जब किसी महिला पर कृपा करते हैं, तो वो आसमान से चमत्कार नहीं गिराते, न ही उसे तुरंत सुख दे देते हैं, बल्कि वे उसकी आत्मा को छूते हैं। और जब आत्मा जागती है, तो बिना बताए, बिना शोर किए, कुछ संकेत अपने आप दिखाई देने लगते हैं। आज का वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, आज का वीडियो महसूस करने के लिए है। क्योंकि अगर आप एक महिला हैं और आपने अपने जीवन में अकारण आंसू बहाए हैं, बिना गलती के सब सहा है, और फिर भी आपका दिल कठोर नहीं हुआ, तो यह कोई संयोग नहीं है, यह ईश्वर की तैयारी है। शास्त्र कहते हैं, भगवान पुरुष को शक्ति देते हैं, लेकिन महिला को गहराई देते हैं। जब किसी महिला पर भगवान की विशेष कृपा होती है, तो वह भीड़ में सबसे ज्यादा चमकती नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा शांत होती है, क्योंकि भगवान उसे बाहर नहीं, अंदर से भर देते हैं। पहला दिव्य संकेत, भीतर की शांति। पहला और सबसे बड़ा संकेत, उस महिला के भीतर एक अजीब सी शांति होती है। उसका जीवन भी वैसा ही होता है जैसा दूसरों का, समस्याएं, संघर्ष, जिम्मेदारियां। लेकिन फर्क बस इतना होता है, वह टूटती नहीं। वह जानती है, मैं सब नहीं समझ पा रही, लेकिन जो हो रहा है वह मेरे विरुद्ध नहीं है। यह शांति ध्यान से नहीं आती, यह तपस्या से आती है। और यह तपस्या अक्सर दर्द से शुरू होती है। गहरा आध्यात्मिक रहस्य। भगवान जिस महिला पर कृपा करते हैं, उसे सबसे पहले अकेलापन देते हैं, क्योंकि भीड़ में आत्मा नहीं जागती। अकेलेपन में महिला खुद से मिलती है, और जब वह खुद से मिलती है, तब ईश्वर से जुड़ती है। अगर आपने भी कभी महसूस किया है कि आप बदल रही हैं, शोर से दूर जा रही हैं, और भीतर कुछ गहरा आपको बुला रहा है, तो समझ जाइए, यह शुरुआत है। भगवान की कृपा में छुपे वे गहरे संकेत जो हर कोई नहीं समझ पाता। कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। जब मन अचानक शोर से घबराने लगे, जब आत्मा दुनिया से नहीं, खुद से बात करना चाहे, तो समझ लीजिए, यह साधारण परिवर्तन नहीं है, यह ईश्वर की अंदरूनी दस्तक है। भगवान की कृपा जब किसी महिला पर होती है, तो लोग कहते हैं, वो बदल गई है। लेकिन सच यह है, वह जाग गई है। अब उसे हर रिश्ते में खुद को खोना नहीं पड़ता, हर बात साबित नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अब उसका सहारा बाहर नहीं, अंदर है। दूसरा दिव्य संकेत, भीड़ में भी अकेलापन और अकेले में पूर्णता। ईश्वर कृपा वाली महिला भीड़ में बैठकर भी खुद को अकेला महसूस कर सकती है, और अकेले बैठकर भी अपूर्ण नहीं होती, क्योंकि उसने जान लिया है, सबके साथ होना जरूरी नहीं, खुद के साथ होना जरूरी है। तीसरा दिव्य संकेत, रिश्तों का अचानक बदल जाना। जब भगवान कृपा करते हैं, तो कुछ रिश्ते बिना लड़ाई के टूट जाते हैं। कुछ लोग बिना कारण दूर हो जाते हैं, और महिला सोचती है, मैंने क्या गलती की? लेकिन असल में भगवान उसे उन हाथों से छुड़ा रहे होते हैं जो उसकी आत्मा को बांध रहे थे। ईश्वर की कृपा हमेशा सुख बनकर नहीं आती, कभी कभी वह दूरी बनकर आती है, खामोशी बनकर आती है, और आंसू बनकर भी आती है। लेकिन हर बार वह महिला को उसके सच्चे स्वरूप के करीब ले जाती है। चौथा दिव्य संकेत, मौन का बढ़ जाना। जिस महिला पर भगवान की कृपा होती है, वह ज्यादा बोलना छोड़ देती है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना उसे थका देता है, क्योंकि उसने जान लिया है, हर युद्ध शब्दों से नहीं जीता जाता। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ी साधना होती है। पांचवां दिव्य संकेत, दर्द से शिकायत नहीं, समझ पैदा होना। वह महिला अब यह नहीं पूछती, मेरे साथ ही क्यों? वह पूछती है, यह मुझे क्या सिखाने आया है? और यही प्रश्न उसे साधारण से असाधारण बना देता है। भगवान जिस महिला पर कृपा करते हैं, उसे देवी नहीं बनाते, उसे पहले अंधेरे से गुजारते हैं, क्योंकि जिसने अंधेरे में खुद को संभाल लिया, वही प्रकाश को संभाल सकता है। अगर आप महसूस कर रही हैं कि आप धीरे धीरे पुरानी आप नहीं रहीं, तो डरिए मत। यह गिरना नहीं है, यह उठने की तैयारी है। जब भगवान स्त्री को तोड़ते नहीं, खाली करते हैं। एक समय ऐसा आता है जब भगवान महिला से कुछ छीनते नहीं, लेकिन सब कुछ शांत कर देते हैं। न कोई इच्छा, न कोई शिकायत, न कोई जल्दबाजी, बस एक अजीब सी खाली जगह। और यही वो क्षण होता है जहां ज्यादातर लोग डर जाते हैं,
लेकिन चुनी हुई आत्माएं यहीं से जागती हैं। आध्यात्मिक सत्य ये है, भगवान जब किसी महिला पर गहरी कृपा करते हैं तो वे उसे पहले भरते नहीं, खाली करते हैं। क्योंकि जब तक भीतर शोर है, ईश्वर की आवाज नहीं सुनी जा सकती। ये खालीपन अवसाद नहीं होता, ये तैयारी होती है। जिस महिला पर भगवान की कृपा होती है, एक दिन उसे लगता है रिश्ते वही हैं, जिंदगी वही है, लेकिन अब कुछ बांध नहीं पा रहा। वो हंसती है, लेकिन भीतर से जुड़ी नहीं होती। ये उदासी नहीं है, ये माया से दूरी है। भगवान स्त्री को देवी नहीं बनाते, पहले उसे शून्य बनाते हैं। क्योंकि जिसने शून्य को सह लिया, वही अनंत को धारण कर सकता है। अगर आप इस चरण में हैं, तो खुद को दोष मत दीजिए। आप टूट नहीं रही, आप खाली हो रही हैं। और खाली होना ईश्वर के सबसे पास होने की निशानी है। जब स्त्री माध्यम बन जाती है, सबसे खामोश स्त्री सबसे शक्तिशाली होती है। क्योंकि अब उसके भीतर कोई मैं नहीं बचा होता। और जहां मैं समाप्त होती है, वहीं भगवान प्रकट होते हैं और मैं गलने लगता है। भगवान की कृपा वाली महिला अब खुद को केंद्र नहीं मानती। उसके कर्मों में कोई दावा नहीं होता। वो करती है और आगे बढ़ जाती है। क्योंकि अब उसके भीतर करने वाला वो नहीं, भगवान होते हैं। सबसे गहरा आध्यात्मिक सत्य ये वही अवस्था है जहां स्त्री पूछना छोड़ देती है, मुझे क्या मिलेगा, और जीने लगती है, मुझसे क्या होकर बहना है। यही ईश्वर की अंतिम कृपा है। अब वो स्त्री उपदेश नहीं देती, लेकिन उसके पास बैठकर लोग हल्के हो जाते हैं। उसकी उपस्थिति उत्तर बन जाती है, क्योंकि अब वह व्यक्ति नहीं रही, वह प्रभाव बन चुकी है। सबसे अंतिम रहस्य, भगवान की कृपा का अर्थ ये नहीं कि दुख समाप्त हो गया। कृपा का अर्थ है, अब दुख आपके ऊपर से होकर गुजरता है, अंदर नहीं उतरता। क्योंकि अब आप केंद्र नहीं रही, आप माध्यम बन चुकी हैं। अगर ये शब्द आपको भारी कर रहे हैं, अगर भीतर कोई पुरानी परत गिरती महसूस हो रही है, तो समझ लीजिए, यह वीडियो नहीं था, यह स्मरण था। आप चुनी गई हैं, इसलिए नहीं कि आप अलग हैं, बल्कि इसलिए कि आप खाली होने का साहस रखती हैं। दिव्य और रहस्यमय ओपनिंग। एक क्षण ऐसा आता है जब स्त्री भगवान को ढूंढना छोड़ देती है, और उसी क्षण भगवान उसके माध्यम से देखने लगते हैं। यही कृपा की अंतिम अवस्था है। अब वह स्त्री प्रार्थना नहीं करती, क्योंकि उसका हर श्वास प्रार्थना बन चुका होता है। वह ध्यान में नहीं बैठती, क्योंकि उसका पूरा जीवन ध्यान हो चुका होता है। यह अवस्था पाने की नहीं है, गल जाने की है। परम संकेत होता है सहजता का। भगवान की कृपा वाली स्त्री अब प्रयास नहीं करती, न खुश होने का, न सही दिखने का, न मजबूत बनने का। वो जैसी है, वैसी ही पूर्ण है। यह सहजता ईश्वर की सबसे गहरी छाप है। जहां प्रयास समाप्त होता है, वहीं कृपा उतरती है। और जहां कृपा उतरती है, वहां डर नहीं टिकता। अब यह स्त्री भविष्य से नहीं डरती और अतीत में नहीं अटकती। वह इस क्षण में रहती है। अब वह बोलती नहीं, फिर भी समझा देती है। अब वह थामती नहीं, फिर भी सहारा बन जाती है। क्योंकि अब वह स्त्री नहीं रही, वह प्रकाश बन चुकी है। भगवान की कृपा का अंतिम प्रमाण यह नहीं कि आप क्या बन गईं, बल्कि यह है कि अब आप कुछ बनने की इच्छा भी नहीं रखती। और यही मुक्ति है। अगर इस पूरी सीरीज ने आपके भीतर कुछ शांत कर दिया है, अगर आपको लगा कि ये बातें आपके लिए ही कही गई हैं, तो समझ लीजिए, आप अकेली नहीं हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें किसी उस स्त्री के साथ जो खुद को भूल चुकी है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह सफर यहीं खत्म नहीं होता, यहां से शुरू होता है।